student, today I am going to take you class of the history that is the first war of independence. Okay, so as you think that our India got independence on 15 August 1947 and it is the correct also. But it is not the first war of independence. Our first war of independence held at on first on 1757, okay? And from 1757 it had been taken up to 1 year, and there was so many much more exploitation of the Indian people by the Britishers. Okay, is that clear to you all? So can I tell you something about how Britishers come into India? Okay, wait, I am telling you. सो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे आए थे ट्रेड करने के लिए। मेनली ट्रेड आप लोग समझते हो, है ना, व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आए थे। वो चिल्ली का व्यापार करते थे, राइस का व्यापार करते थे, वेट का व्यापार करते थे, और मेनली वो आपके ट्रेडर्स ही थे सारे। तो वो सोचे कि इंडिया पे चलो ट्रेड कर लेते हैं। पर जब उन्होंने आया और यहाँ देखा कि जो इंडियन पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और पूरे वो अच्छे आदमी है ना, ईमानदार है, नेक आदमी है। तो उन्होंने सोचा कि भोला भाला इंसान है ये, इनको हम आराम से ठग लेंगे और इनको अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे मतलब इंडियंस को अपने एक्सप्लॉइट करने लगे। इवन वो फार्मर्स, आर्टिशंस, किंग्स सबको एक्सप्लॉइट किए, है ना। वो कैसे किए और क्या क्या कॉजेस हैं सभी को हम लोग अभी जानेंगे। फार्मर्स को वो इतना एक्सप्लॉइट किए कि उनसे लैंड टैक्स को मतलब 10 गुना जैसे बढ़ा दिए, जिससे फार्मर्स को पैसा देना या फिर उनको कर्ज देना मतलब भारी पड़ गया। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए हैं और उनके कामों को भी वहाँ एक्सप्लॉइट किया गया है। उनका काम ना रहा, उसको जो हैंडमेड सब्सटेंस बनाते थे, जो पीपल्स थे या फिर जो विलेजर्स थे, जो हैंडमेड सब्सटेंस बनाते थे और बेचते थे, उनका भी जॉबलेस हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो अपने गुड्स को यहाँ बेचने लगे, वो भी सस्ते दाम पे। ओके, तो अभी क्या क्या पॉलिटिकल या फिर कॉजेस हैं। पॉलिटिकल कॉजेस है, मिलिट्री कॉजेस है आपका, और फिर इकोनॉमिक कॉजेस है, सोशल रिलीजियस कॉजेस है। तो अभी सारे कॉजेस को हम देखेंगे, है ना। सो आप लोग यहाँ देख रहे हो एक मैप आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। इस मैप पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहला वार जो हुआ है वो हमारे बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। वो कहाँ हुआ था गाइस? वो बंगाल पे हुआ था ना। बंगाल को कब्जा करने के बाद हमारे ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिशर जो है वो नीचे आ गए। नीचे कहाँ? वो बिहार पे आ गए, बिहार को कब्जा किया। बिहार कब्जा किया, बंगाल किया, है ना, उड़ीसा को किया। उसके बाद फिर वो साउथ की ओर और बढ़ गए, साउथ की ओर बढ़े और यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ये कौन सी जगह है? आपका कर्नाटका या फिर तेलंगाना के आसपास है। सो यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। उसके बाद फिर और वो ऊपर हो गए, ऊपर की ओर कब्जा किए। ये एंग्लो मराठा वॉर हुआ, है ना। एंग्लो मराठा वॉर के बाद वो एकदम ऊपर चले गए, है ना। यहाँ आ गए, देखो एंग्लो, यहाँ सिख वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हो गया यहाँ। वो कब हुआ था? 1823 से लेके 1856 तक, है ना। तो यहाँ हो गया एंग्लो सिख वॉर। तो ये इधर से स्टार्ट किए, है ना, इधर से स्टार्ट किए और ऊपर चले गए। तो आप लोग ये समझ रहे हैं। आप लोग को ये डायग्राम बस याद रखना है गाइस, है ना। डायग्राम याद रखोगे तो आप लोग लिखने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को मैं डायग्राम को स्मॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको। तो देख लो, आप लोग इसे ले लो, स्क्रीनशॉट अगर ज़रूरी है तो ले लेना, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग बाई सब्सिडरी एलेंस, सब्सिडरी एलेंस क्या है गाइस? सब्सिडरी एलेंस आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारे हमारे इंडियंस थे, इंडियन किंग्स है ना, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट साइन करने को बोला। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप लोग इस एग्रीमेंट को साइन करोगे तो हमारे जो ब्रिटिश आर्मी है, मतलब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, हमारे जो ब्रिटिश आर्मी है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। जो भी अगर लड़ाई वगैरह होगा, हमला होगा आपके ऊपर, तो हमारे ब्रिटिशर्स आर्मी आपको सपोर्ट करेंगी या फिर प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो हमारे जो सिपॉइस हैं उनको आपका जितना भी मतलब है धन राशि आप लोगों को पूरा खर्चा उठाना होगा ब्रिटिशर सिपॉइस का, है ना, बोला गया था किंग्स लोगों को। और ये लोग ऐसे भी मतलब फ़ायदा उठा रहे थे कि जितना भी उनका आर्मी था वो पूरे इंडिया पे फैल रहा था। उसके कारण वो तो राजा का प्रोटेक्ट कर ही रहे थे,
बल्कि वो ब्रिटिशर इतने चालाक थे कि उन्होंने अपना आर्मी को फैलाने के लिए ये सब कांड रचा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था गाइस? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक तरह का रूल था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। अगर कोई भी राजा या फिर मतलब बड़े पद का आदमी हो, अगर उसका हायर मतलब उसका अगर बेटा नहीं हो, है ना, अपना संतान ना हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी है या फिर जितना भी किंगडम वगैरह है, तो वो ब्रिटिशर्स अपने अंदर में कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते ही होंगे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपना संतान नहीं था गाइस, तो उन्होंने एक पुत्र हायर किया था, मतलब एडॉप्ट किया था, है ना। तो वो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर थे वो उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि जो उनका एडॉप्टेड पुत्र है वो उनका जो किंगडम है उसे संभाले। तो उसके उन्होंने चाहा कि उनका प्रॉपर्टी को मतलब हड़प लेते हैं ना, हड़प लेते हैं, तो वो उन्होंने हमला कर दिया रानी लक्ष्मीबाई पर। बट आप लोग कहाँ कहाँ पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ये मतलब आराम से दे देगी? नहीं, उन्होंने आराम से नहीं दिया, उन्होंने काफ़ी युद्ध किए, ब्रिटिशर्स को मारे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को उन्होंने मारा है ना। और फिर उनसे तो ये ख़त्म नहीं हो सका, है ना, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हो सका। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब वननेस दिखा, है ना, इंडियंस पे वननेस का मतलब वहीं से चालू हुआ है गाइस। तो रानी लक्ष्मीबाई का बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग इस एग्जाम पे जरूर लिख के आओगे, मुझे पता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को दिखाते हैं क्या है। सो ये दो पीपल हैं, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये दो आप लोग को ये याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या किया था? लॉर्ड वेलेस्ली आप लोग का इन्वेंट किया है मेनली जो क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे अभी लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लेकिन डॉक्टर लॉर्ड ये जो डलहौजी है, ये आपका सब्सिडरी अलायंस में आपका काफ़ी ज़्यादा रोल है, इन्होंने ही वो इन्वेंट किया है ना। सो नेक्स्ट आप लोग का क्या है देखते हैं, बाय ऑन द प्रिटेक्स ऑफ एलिज मिस्ट्रूथ। तो इसमें मेनली गाइस की ब्रिटिशर्स कह रहे थे, है ना, हमारे इंडियंस किंग्स को कि आपका जो ये पूरा प्लान है इंडिया को गवर्न करने का या फिर आपके जो प्रजा है उसको गवर्न करने का, ये अच्छा नहीं है, इसे हमें दे दो, हम लोग अच्छे तरह से इसे गवर्न करेंगे। मेनली उनका ये कहना था। वो अपने आप को हायर मानते थे और इंडियन से, और रेशियली भी अपने आप को ऊपर मानते थे, है ना। और वो बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू लेने लगे हमारे फार्मर से हाई लैंड रेवेन्यू लेने लगे। आर्टिसंस और जो क्राफ्टमैन थे उनको भी मतलब जॉबलेस कर दिए, उनके जगह में अपने पीपल रखे, है ना। और फिर ज़मींदार थे, ज़मींदार के जगह उन्होंने तोलेकेदार और ज़मींदार, है ना, अपने आदमी को रखा ज़मींदार और तोलेकेदार की जगह पे। क्योंकि अगर वो इंडियन पीपल रहेंगे तो उन्हें अच्छा कर नहीं देंगे ना, अब ब्रिटिशर्स रहेंगे तो वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे इंडिया को। इस तरह उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को बर्बाद कर दिया गया, है ना। अब कंपनी सिपोइस, मतलब जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के सिपोइस थे, है ना, वो 75,000 थे, 75,000। ओके, सो जो 75,000 थे वो ब्रिटिश के आर्मी थे, जो हमारे अवध से बिलोंग करते थे। अवध से बिलोंग करते थे तो क्या हुआ, वो उसमें कई इंडियंस भी थे जिन्हें ब्रिटिशर थे वो काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे, बट उन्हें पैसा नहीं देते थे अच्छा खासा, जिससे उसका घर अच्छा से चल नहीं पाता था। क्योंकि कम पैसा रहेगा तो सामान भी कम ही मिलेगा, या फिर जितने फैमिली है उनको पूरा तो नहीं कर पाएंगे ना, इस कारण गाइस। सो इधर है आपके बहादुर शाह जाफर और जन्नत महल, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इधर डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। कैसा डिसरिस्पेक्ट शोन किया गया बहादुर शाह को, अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहादुर शाह जाफर थे, है ना, उसका वो एक मुग़ल रूलर थे। मुग़ल रूलर आप लोग को पता है गाइस, है ना, वो एक प्रोटेस्ट थे और उनको पेंशन मिलता था ब्रिटिश से, है ना। जो भी मुग़ल रूलर थे उनका कोइन पे फ़ोटो या फिर तस्वीर पहले बनाया जाता था, तो वो ब्रिटिशर्स ने हटा दिया कि अब मुग़ल रूलर के वहाँ फ़ोटो या फिर चित्र नहीं बनेंगे, कॉइन्स पे बनते थे। सिक्के आप लोग को पता है सोने का मोहर, इस तरह से आप लोग को जो गोल्ड कॉइन्स थे उस टाइप में पहले मुगल्स का फ़ोटो बनता था, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स बनता था गाइस, है ना, मुगल रिलेटेड। तो वही था। उसके बाद फिर 1849 में जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, है ना, जो मैंने आप लोग पहले फ़ोटो दिखाया,
लॉर्ड डलहौसी थे वो अनाउंस किए कि जो अभी हमारे बहादुर शाह जाफ़र के पुत्र है या फिर हायर हैं, वो अब रेड फोर्ट पे नहीं रह पाएंगे। उन्हें वहाँ से रेड फोर्ट से शिफ्ट करा दिया गया कुतुब मीनार के जगह, है ना, कुतुब मीनार के पास। सो फिर 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग आप लोग को पता है गाइस, लॉर्ड कैनिंग बहुत ज़्यादा मतलब अजीब आदमी है, फिर ब्रिटिशर से जो बहुत ज़्यादा कठोर आदमी है। उन्होंने ऐसा किया कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली मतलब पीपल होते थे, है ना, उन वो सब अब इम्पेरियल टाइटल यूज़ नहीं कर पाएंगे। इम्पेरियल टाइटल, इम्पेरियल टाइटल क्या होता है गाइस, जो राजा महाराजा इस तरह का टाइटल होता है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो केवल सिंपल नेम यूज़ करेंगे, है ना। फिर मुस्लिम जो थे जो ब्रिटिशर थे वो मुस्लिम को समझते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा चोर हैं और वो अच्छे आदमी नहीं है, उन पर विश्वास करना अच्छा नहीं है, या फिर वो धोखेबाज। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, है ना, कैसा ट्रीटमेंट दिया गया हमारे नाना साहब को। नाना साहब जो थे वो बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड पुत्र थे। ब्रिटिशर्स उनको पेंशन देने से मना कर दिया और उनको शिफ्ट करा दिया गया कानपुर पे। जो उनके फैमिली जो रहते थे वो पुणे पे रहते थे, पुणे से लेके उनको कानपुर पे शिफ्ट करा दिया गया और उनको बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट दिया गया गाइस, है ना। उनको पेंशन नहीं मिलता था, उनको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ यहाँ भी। एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, इसमें मेनली आप लोग का है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स इंडियन को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए हैं, वो आप लोग को पता है कि वो 1000 माइल्स दूर इंडिया से इंग्लैंड से रूल करते थे, है ना। इंडिया को अब बहुत दूर अपने इंग्लैंड से वो रूल कर रहे थे, जिससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। जैसे आप लोग का वहाँ एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन हुआ, है ना। एक्सपोर्ट में वहाँ मेनली आप लोग का नील जो पता है, नील आप लोग को, नील, फिर आपका राइस, वेट, ये सब इंडिया से वहाँ इंपोर्ट कराते थे अपने इंग्लैंड में, और वहाँ रॉ प्रोडक्ट बना के इंडिया पे लाके बेच देते थे। मेनली ये है इस पर। सोशल रिलीजियस कोर्सेस, तो सोशल रिलीजियस कोर्सेस क्या है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो हमारे पहली संस्कृति थी या फिर प्रथाएं थे, उनमें ब्रिटिशर्स ने किस तरह एक्सप्लॉइट किया। तो पहला है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम, तो उन्होंने हमारे सोशल या फिर रीति रिवाज को उन्होंने किस तरह से इंटरफेयर किया। तो पहले हम लोग का सती प्रथा थी, जिसमें अगर कोई पेयर का या फिर जो कपल होते हैं उनका अगर कोई हस्बैंड मर जाता है तो जो औरत होती है उनको भी चिता में जला दिया जाता था, है ना। तो ब्रिटिशर्स इसका पूरा विरोध थे, उन्होंने ये रोक दिया सती प्रथा। जो मतलब जो हमारे इंडियंस थे उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको लगा कि ये हमारे जो सोशल कस्टम्स हैं उनको ये बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट है आपका जो विडोज़ थी, पहले विडोज़ रहती थी, है ना, विधवाओं, उनका मैरिज नहीं होता था, तो ब्रिटिशर्स अब इसको एबोलिश किए। वो कहते थे कि अब विडोज़ भी रीमैरिज कर सकती है ना। और फिर आपका जो है गर्ल्स वेल मतलब पहले गर्ल्स लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता था, तो ब्रिटिशर्स इसका भी मतलब विरोध किए और गर्ल्स को भी पढ़ने का मौका दिए, जो हम अभी हमारे लिए तो अच्छा है, बट तभी के मतलब ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो पूर्वजे थे या फिर पहले के आदमी थे, उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे मतलब सोशल्स को और ख़त्म कर रहे, जो हमारे रीति रिवाज है उनको ख़त्म करने के लिए ही ये सब मतलब कार्य कर रहे हैं। सेकेंड नंबर है आपका एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन, तो इसमें दो चीज़ का इन्वेंशन होता है, रेलवे और टेलीग्राफ, है ना। तो रेलवे में क्या ब्रिटिशर इन्वेंट करते हैं, ब्रिटिशर्स रेलवे इन्वेंट करके कहते हैं कि जो हमारे ऑल रिलीजियस के पीपल है ना, कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, तो उन सभी को एक साथ रेलवे पे बैठाया जाएगा, है ना। जो हमारे इंडियन पीपल थे उनको ये मंजूर नहीं था, उनको लगता था कि ये हमारे जो प्रथाएं हैं ये और फिर हमारे रीति रिवाज हैं इनको वो नष्ट कर रहे हैं इस प्रकार। और उन्होंने टेलीग्राफ गाड़ा, है ना। टेलीग्राफ पोल क्या होता है गाइस, टेलीग्राफ पोल आप लोग का वो होता है जिससे आप लोग का जो टेलीफोन है उसका इंटरनेट कनेक्ट होता है या फिर एक दूसरे का आदान प्रदान कॉल कर सकते हो, वही होता है टेलीग्राफ। पहले इस तरह के स्मार्टफोन नहीं थे ना गाइस, इस कारण टेलीग्राफ काढ़ा गया था ना। तो वो टेलीग्राफ को देख के इंडियन पीपल को लगा कि वो उनको हैंग करने के लिए वो टेलीग्राफ पोल लगाए हैं, मतलब उनको फांसी में चढ़ाएंगे उस टेलीग्राफ पे, उनको लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग का है यहाँ पॉलिसी ऑफ रेशियल, मतलब रेशियली भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्क्रिमिनेट किया गया है ना। इंडियन पीपल को नीचे नीचे कास्ट का आदमी मानते थे और अपने आप को सुपेरियर मानते थे। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन तो होगा ही गाइस, है ना। इतना मतलब करप्ट है ब्रिटिश। वो कब पैसे देते थे, ब्रिटिशर्स जितने भी अपने कार्य कर रहे हैं जो जमींदार थे उनको कम पैसे देते थे और उनका पैसे ज़्यादा हड़पते थे, या फिर फार्मर जो थे उनसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे टैक्स ले लेके, है ना, लैंड टैक्स। ऑपरेशन ऑफ पुअर, वही पुअर का लैंड रेवेन्यू वगैरह बढ़ा दिया गया, वही है चीज़। और एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरी, मिशनरीज क्या है ना, जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, है ना, क्रिश्चियंस अपने स्कूल खोलने लगे, क्रिश्चियंस स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में खोलने लगे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेनली होता था कि जो हमारे इंडियन पीपल है, इंडियन पीपल या फिर बच्चों को वहाँ बुलाया जाता था और पढ़ाया जाता था। और उसमें पढ़ाने के साथ उन्होंने अपना जो क्रिश्चियनिटी था, है ना, मिशनरी था, उसको उन्होंने प्रमोट किया। कहा कि अपना धर्म छोड़ो और क्रिश्चियन में आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ तुम लोग भी। इस तरह से वो मिशनरी का मतलब बढ़ावा किए। फेयर रिगार्डिंग टू द वेस्टर्न एजुकेशन, तो जो हमारे इंडियन पीपल थे, है ना, उन लोगों को एक डर था कि जो ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज लोग हैं, वो इंडिया पे आके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे इंडियन पीपल है वो भी अंग्रेज बन जाए। उन लोगों को डर था, मतलब जो इंडियन पीपल है उन लोगों को डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल को अंग्रेज ना बना दे, है ना, इस चीज़ का उन लोगों को डर था। जो हमारे मुस्लिम का इंस्टीट्यूशन था, जैसे वहाँ पढ़ाई होता था उर्दू वगैरह, तो उस जगह को हटा के वहाँ ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश का पढ़ाई करना चालू। और जो हमारे पहले संस्कृत कॉलेज होते थे, ना, संस्कृत कॉलेज को हटा के यहाँ इंग्लिश पढ़ाई का चालू कर दिया गया गाइस, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी देखो क्या है, जो रिलीजियस प्लेसेस थे ना, रिलीजियस प्लेसेस थे हम लोग का, जैसे हो गया मंदिर वगैरह, है ना, उस जगह को यहाँ टैक्स पे मतलब टैक्स लेने लगे। अगर कोई गंगा नदी जाएगा नहाने, है ना, तो उस जगह पे अगर जाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे टैक्स लगाने लगे। अगर कोई इंडियन जाता है, कोई सेंटिमेंट्स अगर मतलब अच्छे जगह पे, पवित्र जगह पे नहाने के लिए या फिर घूमने जाता है, तो उसके लिए उन लोगों को हाई टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ओके। प्रॉपर्टी क्या है, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज, मतलब जब हमारे हिंदू पीपल थे, इंडियन हिंदू थे, है ना, तो उन लोगों ने हिंदू को अपने मिशनरी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा चाल रचा कि जो हिंदू पीपल है उनके मतलब माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर सकते हैं, अगर वो अपने धर्म को चेंज कर रहे हैं तो भी। इन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो मिशनरी को प्रमोट कर रहे थे गाइस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या है अभी देखते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस आप लोग को मेनली है कि पैसा का किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, है ना, एक्सप्लॉइट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो किस तरह से इकोनॉमिकली हमारे इंडिया को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट आपका है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना। तो इसमें क्या है आप लोग बता देता हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो हमारे रॉ मटेरियल जैसे आपका हो गया यहाँ रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, और आप लोग का इंडिगो हो गया, इंडिगो क्या है, नील है ना, और टी जो थे, फूड ग्रेन्स वगैरह, वो सप्लाई कराने लगे हमारे इंडिया से लेके ब्रिटेन तक। ब्रिटेन आप लोग का है इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड में वो सप्लाई कराने लगे। और इंग्लैंड पे क्या होता था गाइस, जो हमारे रॉ मटेरियल जाते थे वहाँ उन्होंने उसको मतलब प्रोडक्ट बनाया, है ना, उसको मतलब फिनिशिंग वगैरह करके फिर से उसको इंडिया पे लाते थे, इंडिया पे लाते थे गाइस। उसके बाद फिर इंडिया पे उनको कम दाम पे सेल करते थे। इंडिया से वहाँ ले जा रहे हैं ना, ब्रिटेन ले जा रहे हैं और यहाँ फिनिश गुड बना रहे हैं, फिर से उसको इंडिया पे ला के लो दाम पे मतलब कम दाम पे वहाँ बेच रहे थे। इससे क्या हुआ मैं बताता हूँ। इससे हुआ कि जो हमारे इंडिया के जो हैंडमेड गुड्स थे, है ना, जो इंडियन पीपल के द्वारा बनाए जाते थे, वो यहाँ बिकना बंद हो गया, क्योंकि जो हमारे ब्रिटेन्स थे वो काफ़ी कम दाम में मतलब बेचते थे सामान को, और जो हमारे इंडियन पीपल थे वो उनका जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, क्योंकि वो उतने मेहनत कर रहे तो पैसा तो लेंगे ही गाइस, है ना।
इस कारण ब्रिटेन का मतलब प्रोडक्ट जो था वो अच्छा खासा बिका और उन्होंने अच्छे खासा एक्सपोर्ट किया हमारे इंडिया को इकोनॉमिकली। नेक्स्ट क्या है, डिके ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट अभी तो बताया इस आप लोग को है ना कि मतलब वो अगर कम दाम में बेचेंगे अपना प्रोडक्ट को तो कोई भी खरीदेगा, आप भी खरीदोगे, हम भी खरीदेंगे, है ना। क्योंकि देखो अभी चाइना का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है इंडिया के मुकाबले। तो अगर अच्छा सामान दे रहा है, क्वालिटी अच्छा दे रहा है, कम दाम में दे रहा है, तो आप ऑब्वियसली खरीदोगे, है ना। क्योंकि आप लोग को सामान अच्छा मिल रहा है कम दाम पे, तो कोई भी खरीदेगा, है ना। तो वही था, इससे जो हमारे इंडियन पीपल के थे उनका जॉब चला गया, है ना। जो हैंडमेड बनाते थे, कपड़े बनाते थे या फिर कुछ भी सिल्क वगैरह का बनाते थे, तो उनका जॉब चला गया। इससे उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीसेंट्री। पीसेंट्री का भी इकोनॉमिकली डिक्लाइन हुआ। कैसे हुआ आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि पहले उन लोगों को मतलब अपना किसी भी फार्मर के अंदर वो पीसेंट्री काम करते थे, है ना, मान लो, तो उन पे वो हाई टैक्स चार्ज करने लगे। जैसे आपका है इकोनॉमिकली उन्होंने मतलब टैक्स जो थे इंडियन पे इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया, टैक्स भी बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, उनको ज़्यादा पैसा कर देना पड़ा, है ना, ब्रिटिश को। तो जितना कमाते नहीं थे उनका उतना कर्ज में चला जाता था, तो इकोनॉमिकली डिक्लाइन हुआ पीसेंट्रीज। समझ में आ रहा है गाइस। तो नेक्स्ट आप लोग क्या है, ग्रोथ ऑफ इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही, क्यों, देखो आप लोग को पता है कि वो सस्ते दाम पे यहाँ बेच रहे हैं। उनके जो आर्टिशंस है या फिर आपके क्राफ्टमैन हैं इंडिया के थे, वो सबका जॉब चला गया। क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश थे वो अपने ही ब्रिटिश आर्मी को ही ज़मींदार और तरीकेदार बनाते थे, जिससे कि ज़मींदारों और कुछ हमारे इंडियन आर्टिशंस का भी मतलब उनसे जॉबलेस हो गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे। और फिर मिलिट्री जो था, मिलिट्री या फिर आप लोग बोलो सिपोइस, तो सिपोइस भी इंडियन को नहीं रखते थे ज़्यादा, वो ब्रिटिश पीपल को रखने लगे, जिससे कि इंडियन पीपल को बेरोजगार होना पड़ा। और वो जो रखते भी थे ना तो कम मनी पेमेंट करते थे, जिससे उन लोगों को अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता था, तो घर कैसे चलाएंगे, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, है ना। सो इधर ड्रेन ऑफ वेल्थ किस चीज़ का है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, पेसेंट्री अभी हम लोग देखे हैं, और डिक्लाइन ऑफ लैंड तो ये भी हम लोग पता ही है ना। लैंडेड एस्टियोक्रेसी, है ना। तो ये क्या है, इसमें आप लोग को जो एक इनाम कमीशन आप लोग का यहाँ इन्वेंट किया गया, एक तरह का ये एक्ट था, है ना, जो ब्रिटिशर्स यहाँ इन्वेंट किए थे। ये ऐसा था जिसमें अगर कोई भी फार्मर्स है या फिर लैंड लॉर्ड्स है ना, अगर उनके नाम पे कोई मतलब टिल्ट, जैसे उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, जैसे पहले राजा तो यूं ही दे दिया करते थे, है ना, कोई नाम वगैरह दर्ज नहीं कराया जाता था। तो अगर कोई मतलब फार्मर वगैरह है, उनका ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, तो उनका ज़मीन मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाएगा, है ना। ऐसा था ये इनाम कमीशन।